गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप कि आप बढ़िया होंगे ना। बेसिकली अगर हम बात करें तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं जॉन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। और इसमें से हम लोग देखने वाले हैं एक एक चीजें कि हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ लिया हुआ था, टोटल शायद 6 जॉन पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हम लोग 7 जॉन में देखेंगे क्या क्या चीजें आती है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बोले, अगर जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है जी, बिना देरी का हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको आई होप कि स्क्रीन शो हो रहा होगा। ठीक है जी। आज जैसे कि आपको टॉपिक पता है कि जॉन ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ये सब तो हम लोग पढ़ चुके थे। और एक चीज, हम आपको भी पता है कि अभी महाकुंभ का शुभ अवसर है, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं महाकुंभ का। ठीक है, 2025 में ये कहता है 12 साल के बाद लगता है महाकुंभ, है ना। तो आप लोग जरूर जाएं महाकुंभ में स्नान करने, और एक बार देखने जरूर जाएं लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे तन और मन दोनों शुद्ध होता है और आपको पढ़ने में भी बहुत बढ़िया लगेगा। कहता है ना एक डॉक्टर में, जब दवा काम ना आती है तो दुआ काम आती है। तो एक बार जरूर जाएं, आप लोगों को काफी बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे सजाया गया है प्रयागराज में। ठीक है जी। ओके। आज जैसे कि आपको पता है कि जॉन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास 2 होने वाला है आज हम लोग का, दूसरा क्लास है आज। पहले हम लोग पढ़ लिए थे, जो भी नहीं पढ़े हैं आप जाके पहले उस वीडियो को देखें, ताकि आपको चीजें समझ में आए बेहतर से। ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं बिना किसी देरी का। जैसा कि हम आपके लिए हर बार कोट्स लेकर आते हैं एक कुछ ना कुछ, तो आज भी आपके लिए कोट्स है। तो वो कोट्स है, जो काम जितनी ही मेहनत लगन और श्रद्धा से किया जाएगा उतना ही श्रेष्ठ होगा, है ना। बात सही। जो काम जितनी ही लगन और श्रद्धा के साथ किया जाएगा वो उतना ही श्रेष्ठ होगा, उतना ही लाभदायक होगा, है ना। महात्मा बुद्ध जी ने कहे हैं ये बात। ठीक है जी। नेक्स्ट, ईस्टर्न प्लेटू एंड हिमालय हिल्स। ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स के बारे में आज देखने वाले हैं। ये साथ में जोन में आते हैं। इसमें इसमें आता है क्या, ईस्टर्न प्लेटू मतलब, प्लेटू मतलब पठार। ठीक है, ईस्टर्न पूर्वी पूर्वी पठार एंड पहाड़ियां क्षेत्र हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें आता है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पड़ता है, तो ये झारखंड में। ठीक है, वार्षिक वर्षा अगर इसका देखा जाए तो 800 से 1500 mm होता है। ठीक है, यहाँ पे एनुअल रेनफॉल की अगर बात करें तो 800 से 1500 mm होता है। मिट्टी यहाँ की, मिट्टी जो यहाँ की होती है लाल होती है और पीला होती है। ठीक है, फसल यहाँ पे कौन कौन से ग्रो होता है, चावल हो जाता है आपका, बाजरा हो जाता है, मक्का, पायल सीड मतलब तिलहन, तिलहन पौधे जो होते हैं वो ग्रो यहाँ पे होता है। रागी हो जाता है, और चना, और sorghum, sorghum सॉरी, आलू पोटैटो। ठीक है जी। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आप इसे नोट डाउन जरूर करें ताकि आपको एक एक चीजें समझ में आते जाए और बाद में आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ये प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाते जाएं। ठीक है। नेक्स्ट, आठवां जो हमारा जोन आता है सेंट्रल प्लेटू एंड हिल्स, मतलब ये मध्य पठारी क्षेत्र और पहाड़ियां। ठीक है, इसमें क्या कौन सा आता है, ये जो मध्य में आता है, ये मध्य में आता है यूपी और राजस्थान और एमपी का कुछ पार्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बुंदेलखंड आता है, बेघल खंड आता है, भा, भांडेर पठार आता है, मालवा का पठार आता है, विंध्याचल पहाड़ियां आती है। जो विंध्याचल पहाड़ी भी जो है, ये सब अपने इसी सेंट्रल प्लेटू एंड हिल्स में आता है। ठीक है, इसका क्लाइमेट की अगर बात करें तो सेमी एरिड एंड क्लाइमेट होता है, सेमी एरिड क्लाइमेट होता है। ठीक है, एनुअल रेनफॉल की बात करें तो 500 से 1000 mm, यहाँ पे काफी कम वर्षा होती है। ठीक है, इसका सॉइल की बात करें तो मिक्स्ड रेड, इसका सॉइल होता है मिक्स्ड रेड होता है, लाल कलर का, और येलो पीला होता है, और ब्लैक होता है, ब्लैक सॉइल। ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा ब्लैक सॉइल किसके लिए फेमस है। ब्लैक सॉइल आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, जिस किसी को पता है तो कमेंट में बताया। ब्लैक सॉइल बेसिकली कॉटन के लिए बहुत ही यूजफुल होता है ब्लैक सॉइल। ठीक है, क्रॉप क्रॉप अगर इसमें देखा जाए तो बाजरा हो जाता है, गेहूं हो जाता है, ग्राम हो जाता है, चना, ऑयल सीड्स वही तिलहन, कॉटन एंड सनफ्लावर, ये सब चीजें होती है। ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी, सूर्यमुखी। ठीक है, और इसमें देखें तो ये सेंट्रल प्लेटू एंड हिल्स में देखें तो यहाँ पे ना, यहाँ निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसमें जो ना बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, आपको वो पता होना चाहिए। पहला है जलधारा प्रबंध, वाटर सेट मैनेजमेंट। वाटर को कैसे मतलब जल धारा प्रबंध करते हैं, मतलब इसमें वाटर को सेट, वाटर हार्वेस्टिंग का आपने नाम सुना होगा, जो जल जमाव को एकत्र करते हैं ना, वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ पे वो प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ठीक है,
और फसल विभिन्नता, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप को डाइवर्सिफाई करते हैं, जैसे कि अलग अलग क्रॉप लगाते हैं, ठीक है। जो ज्यादा पानी ना लेता हो, ठीक है, बाजरा जैसे हो गया है ना, या अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट व्हीट भी लगा सकते हैं, गेहूं भी लगा सकते हैं, तिलहन पौधे भी लगा सकते हैं। तो इसी को कहते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के फसल लगाना। दर्रा क्षेत्रों में सुधार, दर्रा क्या हो जाता है ना, रेक्लामेशन ऑफ रेवाइन एरिया। मतलब दर्रा वो हो जाती है जहां से, अगर हमारा हम लोगों का एक एक जगह से दूसरे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाने के लिए जो रास्ता होता है, एक्चुअल में दर्रा होता क्या है कि दर्रा जहां से नदियां निकलती है ना, वही एक रास्ता का निर्माण कर देता है, जिसे हम दर्रा बोलते हैं, ठीक है। दर्रा आर्टिफिशियल हाथ से भी मतलब अपने गवर्नमेंट भी बनाती है बाद में कि ये और नेचुरल नेचुरल भी बन जाते हैं दर्रा, ठीक है। और इसमें अदर प्रोग्राम भी किया जाता है। आप आपको बताए तो इसमें अदर प्रोग्राम में, जैसे कि अभी आप एक डैम वगैरह सब भी बनते हैं वाटर वाटर सप्लाई करने के लिए, ठीक है, खेतों में पानी देने के लिए, ठीक है। अभी एक डैम बना हुआ है राजस्थान में, इंदिरा गांधी, ये अभी नहीं बना हुआ, बहुत पहले से ही बना हुआ है, इंदिरा गांधी करके डैम है एक, ठीक है। वो चीज आपको यहाँ पता होना चाहिए। हाँ, एक चीज नोट में है क्या, यहाँ 75% क्षेत्र वर्षा आधारित क्षेत्र है, मतलब रेन अफेक्टेड क्षेत्र है। यहाँ पे 75% जो है ना वर्षा पर ही निर्भर किया जाता है, रेन अफेक्टेड है, मतलब रेन पर ही भरोसा है, नहीं तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट, वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स। इसमें क्या हो जाता है ना, वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स में आपको बताएं तो, जस्ट सेकंड, वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स में देखा जाए तो इसमें होता क्या है कि ये जो है स्टेट स्टेट इसमें कौन सा आता है, मालवा का पठार आता है, ठीक है जी। दक्षिणी भाग आते हैं हमारे, और दक्कन का पठार आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। दक्कन का पठार अपना पड़ता है किसमें, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है जी। ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्लाइमेट कंडीशन इसका कितना है, 25 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। सेंटीमीटर यहाँ एमएम नहीं है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। अगर हम इसे एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 250 into 750, मतलब 250 से 750 mm, ठीक है। एनुअल रेनफॉल यहाँ होती है, यहाँ पर भी काफी कम वर्षा होता है, ठीक है। वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स एरिया में इसमें जो आते हैं अपना कौन कौन से सॉइल सॉइल आते हैं, रेगुर ब्लैक सॉइल यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। क्रॉप की अगर बात करें तो यहाँ पे व्हीट लगाया जाता है, व्हीट मतलब गेहूं, ग्राम, चना, बाजरा, बाजरा, कॉटन, कपास, पल्सेस, दालें लगाई जाती है यहाँ पे, दाल वगैरह सब, लेग्यूम्स क्रॉप। और ग्राउंड नट, ग्राउंड नट में आपका मूंगफली हो जाता है, एंड ऑयल सीड मतलब आपको पता है तिलहन, ठीक है, तिलहन पौधे। ऑरेंज फ्रूट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ना अच्छी उपज जो होती है इसी क्षेत्र में होती है, ठीक है। ये महाराष्ट्र के साइड में ये ज्यादा उपज आपको देखने को मिलेगा, क्या जानते हैं, ये आपको मिलेगा ऑरेंज और ग्रेप्स एंड बनाना, केला जिसे हम बोलते हैं, कि यहाँ पे अच्छी उपज होती है, ठीक है। आई होप कि आपने नोट डाउन भी किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आप। अब नेक्स्ट आता है 10वां में, साउथर्न प्लेटू एंड हिल्स, है ना। इसे हम समझने का कोशिश करते हैं। इसमें जो है साउथर्न, साउथ साइड में पठारी क्षेत्र, साउथ पठारी क्षेत्र में जो अपना आता है, इसमें दक्षिणी महाराष्ट्र आ जाते हैं, हो सकता है आपको हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है, तो आप उसको माइंड नहीं कीजिएगा। वो हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो, हिंदी में टाइपिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है टाइपिंग करने में, इंग्लिश में रहता तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है बाद में समझने में, आपको मैं बोल रहा हूँ उसे आप सुन सकते हैं, ठीक है। स्टेट जो हमारा आता है वो दक्षिण महाराष्ट्र आता है, कर्नाटका आता है, आंध्र प्रदेश आता है, और तमिलनाडु के ऊपरी जो क्षेत्र होता है वो आते हैं इसमें। यहाँ पर भी काफी कम वर्षा होती है, यहाँ पे जलवायु जो होते हैं, आपको बताया तो तमिलनाडु एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जब मानसून जो चलती है जून जुलाई की तरफ, 1 जून, एक जून को केरल में प्रवेश करती है मानसून, वो जब करती है तो वो तमिलनाडु के क्षेत्र में नहीं बारिश होता है। मात्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बारिश नहीं होता है, वो पश्चिमी मानसून जो चलती है 1 जून को, ठीक है। और यहाँ पे जो जलवायु आपको बताए तो 500 से 1000 mm होता है यहाँ पर भी वर्षा, एनुअल रेनफॉल। यह सेमी एरिड क्षेत्र कृषि का क्षेत्र है, ठीक है। ये सेमी एरिड बोले तो, सेमी एरिड बोले तो शुष्क, अर्ध शुष्क क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र है जहाँ बाजरा, तिलहन और दालें उगाई जाती है। यहाँ पे बाजरा उगाया जाता है, तिलहन जहाँ पे पानी का कम मात्रा लगता हो, पानी जहाँ पे कम आवश्यकता होती है वहां पे यही सब चीज लगते हैं, बाजरा अपना लग जाएगा, तिलहन, दालें, या फिर कोई लेग्यूम्स क्रॉप और या चारे वाले फसलें भी लगा सकते हैं जो कम ड्यूरेशन, जो शॉर्ट ड्यूरेशन की हो, ठीक है। इलायची और मसाले भी उगाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज है आपको, IASR,
एक होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, एक होता है IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। ये स्पाइस रिसर्च वाला जो है अपना कहाँ पड़ता है, ये कलीकट में पड़ता है। और कलीकट कहाँ है, केरला में है। ठीक है जी। आपको हम दिखाएंगे, इसका फोटो भी आगे नेक्स्ट हमने लगाया हुआ है। ये आपको बताया तो केरला में होता है कलीकट। कहाँ पे है, IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये केरला में पड़ता है, कलीकट में। ठीक है। अगर IISR अगर पूछा जाए, इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर कैन रिसर्च, वो लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, शुगर कैन के लिए। लेकिन स्पाइस बोला जा रहा है, तो स्पाइस के लिए कलिकट केरला में है। ठीक है। आपको ये रहा फोटो। एक कलिकट केरला में भी एक जगह है, कोजिकोडी। ठीक है, ये जगह का नाम है कोजी कोडे, ये आप देख सकते हैं। ये अपना स्पाइस रिसर्च सेंटर है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, पूर्वी तटीय मैदान और पहाड़ियां, ईस्टर्न कोस्टल प्लेटू एंड हिल्स। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल, कोस्टल मतलब होता है तटीय। ठीक है, जो समुद्र के किनारे का क्षेत्र होता है तटीय। मैदान और पहाड़ियां। स्टेट अगर इसमें देखा जाए तो नॉर्थ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पौंडीचेरी, ये सब जगह आते हैं अपना। ठीक है जी। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन देखें तो 750 से 1500 होता है इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन। मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन बोले तो एनुअल रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल जो होता है 750 से 1500 के बीच में होता है यहाँ पे। और सॉइल की अगर बात करें तो हम लोग सॉइल की अगर बात करें तो यहाँ पे एल्यूवल, लोमी और एंड क्ले सॉइल होता है। ठीक है जी। क्रॉप की अगर बात करें तो हम क्रॉप की, ठीक है जी, जस्ट क्रॉप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रॉप में आ जाता है अपना राइस। ठीक है, राइस, तंबाकू, शुगर कैन, मेज। ठीक है, मेज, मिलेट्स, मिलेट्स आ जाता है यहाँ पे, sorghum आ जाता है, ग्राउंड नट आ जाता है एंड ऑयल सीड्स आ जाता है। ठीक है, आपको आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है। अब वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग के कारण यहाँ पे वाटर लॉगिंग बहुत होता है, तो इसीलिए वाटर लॉगिंग के कारण मछली उत्पादन का विकास यहाँ पे हुआ, डेवलप हुआ। वाटर लॉगिंग जमा होने के कारण हम लोग मछली उत्पादन करना यहाँ शुरू किए। इस क्षेत्र का 75% भाग वर्षा पर आधारित है। मतलब 75% जो भाग है यहाँ पर इस क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा और पांडिचेरी में, यहाँ पे 75% भाग जो है वर्षा पर ही आधारित है। ठीक है। यहाँ पे पानी का उतना सोर्स नहीं होने के कारण यहाँ पे वर्षा पे हम लोग डिपेंड रहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, वो लास्ट स्लाइड था, आई होप कि आपको वहां तक समझ में आया होगा। ठीक है। ठीक है जी, आई होप कि यहाँ तक को समझ में आया होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम बताएं तो, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। ठीक है, ताकि इससे हमें क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। ठीक है जी। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। जो अभी अब छूट गया है, मात्र एक दिन का क्लास होगा और जॉन ऑफ इंडिया का, वो भी हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे और आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे। फिर हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, हो सकता है तो हम लोग टीलेजी स्टार्ट करेंगे, या तो फिर क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग का जो पैटर्न होता है या सिस्टम होता है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा होगा हम आपको बता देंगे कल। ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ से चीजें समझ में, अगर किसी को जो चीजें समझ में नहीं आई होगी वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आप पे शॉर्ट वीडियो या फिर आपका जो भी कमेंट उसको हम समझाने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी। ओके, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।